हेलो पीपल, वेलकम टू देवा। मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कंट्रोवर्शियल विषय पर बात करेंगे, जो है बपतिस्मा। मसीह समाज में इस विषय पर कई मतभेद हैं, जैसे कि क्या शिशु बपतिस्मा सही है, क्या छिड़कना या डुबाना सही तरीका है, क्या उद्धार के लिए बपतिस्मा आवश्यक है, और एक बड़ा विवाद, क्या बपतिस्मा केवल यीशु के नाम में होना चाहिए या त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में होना चाहिए। लेट्स डिस्कस दिस थ्रू दिस वीडियो। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्हाट इज बैप्टिज्म। बपतिस्मा क्या है? बैप्टिज्म शब्द यूनानी शब्द बैप्टिजो से आता है, जिसका अर्थ है डुबोना या पूरी तरह डुबाना। बपतिस्मा एक बाहरी प्रतीक है उस आंतरिक परिवर्तन का जो मसीह में हुआ है। इट्स द एक्सटर्नल साइन ऑफ द इनवर्ड वर्क ऑफ गॉड। वी एक्सप्रेस आवर फेथ इन पब्लिक, एक्नॉलेजिंग जीसस एज पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर। ये बपतिस्मा में होता है। रोमियो 6:4, हम बपतिस्मा लेकर उसके साथ मृत्यु में गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह जी लाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन में चले। It shows the union with Jesus. Baptism shows the union with Jesus. Now, what is the biblical commandment on baptism? बिब्लिकल आज्ञा क्या है? यीशु मसीह ने स्वयं बपतिस्मा की आज्ञा दी। मत्ती 28:19-20 में लिखा गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह स्पष्ट रूप से त्रिएक परमेश्वर ट्रायून गॉड के नाम में बपतिस्मा देने की आज्ञा है। यह कोई मानवीय परंपरा नहीं बल्कि स्वयं यीशु की आज्ञा है। Now let us discuss some of the common controversies। कुछ सामान्य विवाद है जो कि बपतिस्मा के बारे में। पहला, द इन्फेंट बैप्टिज्म, शिशु बपतिस्मा। कुछ संप्रदाय शिशुओं को बपतिस्मा देते हैं, लेकिन बाइबल में हर बपतिस्मा विश्वास और पश्चाताप के बाद हुआ है। मरकुस 16:16, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वही उद्धार पाएगा। शिशु बपतिस्मा का कोई बिब्लिकल आधार नहीं है, क्योंकि शिशु विश्वास नहीं कर सकते। इट मीन्स they are not in the right stage to take the individual decision with understanding and faith। इसलिए शिशु बपतिस्मा के बारे में बाइबल नहीं सिखाती है। जो दूसरा विवाद है, द मोड ऑफ बैप्टिज्म, बपतिस्मा का तरीका क्या होना चाहिए। बपतिस्मा का बिब्लिकल तरीका है डुबाना, इमर्जन। प्रेरितों के काम 8:38 में लिखा जाता है, फिलिपुस और खजांची दोनों पानी में उतर गए और उसने उसे बपतिस्मा दिया। यह प्रतीक है मसीह के साथ मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान का। जो तीसरी विवाद है वो है द बैप्टिज्मल रीजनरेशन, बपतिस्मा से उद्धार। कुछ लोग मानते हैं कि बपतिस्मा से उद्धार मिलता है, साल्वेशन मिलता है, पर बाइबल कहती है कि उद्धार विश्वास से मिलता है, ना कि कर्मों से। इफिसियों 2:8-9 में लिखा गया है, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, विश्वास के द्वारा, यह कर्मों से नहीं। बपतिस्मा उद्धार का कारण नहीं बल्कि परिणाम है। इट्स द रिजल्ट ऑफ साल्वेशन, नॉट द रीजन फॉर साल्वेशन। तो चौथा विवाद है होली स्पिरिट बैप्टिज्म वर्सेस वाटर बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा बनाम जल बपतिस्मा। यीशु ने दोनों की आवश्यकता बताई। यूहन्ना 3:5, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म ना ले वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल बपतिस्मा बाहरी प्रतीक है और आत्मा का बपतिस्मा आंतरिक परिवर्तन का अनुभव है। इट्स द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट एंड रिमेंबर, इट्स नॉट स्पीकिंग इन टंग्स। जो पांचवा विवाद है, इन जीसस नेम ओनली वर्सेस द ट्रिनिटी बैप्टिज्म, केवल यीशु के नाम में या त्रिएक परमेश्वर के नाम में बपतिस्मा लेना। डियर पीपल, यह बपतिस्मा के सबसे बड़े और पुराने विवादों में से एक है। कुछ मसीही समूह और कुछ कल्ट ग्रुप, विशेषकर वननेस पेंटिकॉस्टल्स और ओनली जीसस,
यह सिखाते हैं कि बपतिस्मा केवल यीशु के नाम में, इन जीसस नेम ओनली होना चाहिए, ना कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, जैसा कि मत्ती 28:19 में लिखा है। वे कहते हैं कि प्रेरितों के काम में बार बार यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया गया, इसलिए यही सच्चा तरीका है बपतिस्मा का। लेकिन क्या सच में बाइबल यही सिखाती है? आइए इसे ध्यान से और संदर्भ सहित इस पर्टिकुलर टॉपिक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं द अपैरेंट कंट्राडिक्शन, दिखाई देने वाला विरोधाभास। मत्ती 28:19 में लिखा गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन प्रेरितों के काम में लिखा है, प्रेरितों के काम 2:38 में पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। प्रेरितों के काम 8:16, 10:48, 19:5 में हर बार लिखा गया है कि उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। तो प्रश्न उठता है, यदि यीशु ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने की आज्ञा दी, तो प्रेरितों ने यीशु के नाम में क्यों बपतिस्मा लिया? तो आइए हम समझते हैं द मीनिंग ऑफ इन द नेम, नाम में का सही अर्थ क्या है। ग्रीक वाक्यांश एन तो ओनोमाथी यीशु का अर्थ है इन द ऑथोरिटी ऑफ जीसस, यानी यीशु के अधिकार में। इसका अर्थ केवल नाम उच्चारण करना नहीं, बल्कि उसके अधिकार, स्वीकृति और प्रतिनिधित्व में कार्य करना है। कुलुस्सियों की पत्री 3:17 में लिखा गया है, जो कुछ तुम करो वचन या काम में, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करो। अर्थात यीशु के नाम में बपतिस्मा का मतलब है उसके अधिकार में बपतिस्मा देना, ना कि यह किसी शब्द सूत्र, वर्बल फॉर्मूला की सीमा में बांधना है। तीसरी बात हम समझते द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम का संदर्भ क्या है। यीशु के नाम में बपतिस्मा वाक्यांश प्रेरितों के काम में एक वर्णनात्मक वाक्यांश है, एक डेस्क्रिप्टिव फ्रेज है। यह एक घटना है, ये कोई आज्ञा या कमांड नहीं है, एक यूनिवर्सल कमांड नहीं है, ना कि एक धार्मिक सूत्र है, यानी कि कोई फॉर्मूला नहीं है। इट्स नॉट प्रेस्क्रिप्टिव, ये एक यूनिवर्सल कमांड नहीं है। उस समय यहूदियों के बीच अनेक धार्मिक स्नान, वॉशिंग प्रचलित थे, परंतु जब प्रेरितों ने कहा यीशु के नाम में बपतिस्मा लो, तो उनका अर्थ था अब तुम यह स्वीकार करो कि यीशु ही मसीहा है और उसी के अधिकार में तुम नया जीवन शुरू करो। इस प्रकार यह बपतिस्मा यीशु की प्रभुता की सार्वजनिक घोषणा था। इसको समझने के लिए हम और एक चीज समझते हैं, दैट इज द ट्रिनिटोरियन फॉर्मूला, एक परमेश्वर के विधि। मत्ती 28:19 में लिखा जाता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ध्यान दे, यह नाम, नेम शब्द एक वचन है, सिंगुलर में है, जो कि ओनोमाटी, जिसका मतलब होता है बाय नेम और इन द नेम ऑफ। यीशु ने 3 व्यक्तित्व, फादर, सन एंड होली स्पिरिट बताया और एक ही नाम कहा। उन्होंने 3 नाम नहीं कहा, एक ही नाम कहा। जो शब्द यूज हुआ है वह ओनोमाटी। इसका अर्थ है कि त्रिएक परमेश्वर एक ही दिव्य सत्ता में 3 व्यक्तित्वों के रूप में कार्य करता है। अतः बपतिस्मा उसी एक परमेश्वर के नाम में दिया जाता है, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट हुआ है। यह सूत्र, फॉर्मूला स्वामी यीशु के डायरेक्ट आज्ञा है। अभी हम समझते हैं द हार्मोनी बिटवीन बोथ, दोनों का मेल क्या है, यानी कि यीशु के नाम से या त्रिएक परमेश्वर के नाम से। दोनों दृष्टिकोण विरोधी नहीं बल्कि पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मत्ती 28:19 में बताता है कि किसके नाम में बपतिस्मा देना है। प्रेरितों के काम बताता है कि अधिकार और साक्ष्य के रूप में बपतिस्मा दिया गया। इसलिए जब प्रेरितों ने कहा यीशु के नाम में, उन्होंने मत्ती 28:19 का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि उसी आज्ञा का पालन करते हुए बपतिस्मा दिया, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर के संपूर्ण रेवलेशन है। हम देखते हैं अर्ली चर्च प्रैक्टिस के बारे में, जो प्रारंभिक कलीसिया की परंपरा क्या बताती है। इतिहासकार जस्टिन मार्टर 2nd सेंचुरी से और
टेर्टुलियन 3rd सेंचुरी से। दोनों के लेखों में स्पष्ट लिखा है कि प्रारंभिक कलीसिया ने बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ही दिया। केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा का मूवमेंट बाद में 20वीं सदी के वननेस पेंटिकॉस्टल समूहों से आरंभ हुआ। सो डियर पीपल, यदि किसी ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है, वह पूर्ण बिब्लिकल है, बाइबल आधारित है। और यदि किसी ने यीशु मसीह के नाम में ही बपतिस्मा लिया है और उसका हृदय सच्चे विश्वास और पश्चाताप से भरा है, तो वह भी मसीह के अधिकार में है। फिर भी डॉक्ट्रिनल क्लैरिटी के लिए हर कलीसिया को यीशु की डायरेक्ट आज्ञा मत्ती 28:19 के अनुसार त्रिएक परमेश्वर के नाम में बपतिस्मा देना चाहिए। सो डियर फ्रेंड, यदि आपने मसीह को स्वीकार किया है तो बपतिस्मा लेने से मत डरिए। यह आपके नए जीवन की सार्वजनिक गवाही है। पर याद रखें, बिना विश्वास के बपतिस्मा केवल एक धार्मिक स्नान है। हम याद रखें, गलातियों 3:27 में लिखा है, क्योंकि तुम सब जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है, मसीह को पहन लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। सी यू सून पीपल। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू देवा।